गुड मॉर्निंग। नीरज की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। यह कहानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यह कहानी मेरी लिखी हुई पहली प्रेम कहानी है। दैनिक जागरण के सप्तरंग पृष्ठ पर जब यह कहानी प्रकाशित हुई तो इतने सारे पत्रों के माध्यम से मुझे पता लगा कि लोगों ने इसको कितना सराहा और कितना प्रेम दिया। अब प्रेम कहानी है तो प्रेम का स्थान तो होना ही चाहिए। कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि यह कहानी एक मेल पक्ष की तरफ से लिखी गई है। तो जब आप इस कहानी को सुने तो मन में थोड़े से मेल भाव लाइएगा। ज्यादा समय न लगाते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक लम्हे की प्रेम कहानी। वो एक लम्हा, उसकी वो एक नजर और उस क्षण का वो तूफान जिसने जिंदगी के मायने ही बदल दिए। मैं कभी उस दिन को नहीं भूल पाऊंगा। मेरी जिंदगी का वो एक पन्ना जिस पर दर्द की कलम से मेरी प्रेम कहानी अनजाने में ही चित्रित हो गई। जी हाँ, एक अनोखी प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी कुछ लम्हों की है, पर इसका एहसास मानो सदियों पुराना हो। इस कहानी में दर्द प्रेम से ज्यादा व्याप्त है। ऐसा कहकर शायद इसने अपने इस अमर प्रेम को मैं नीचा दिखा जाऊं, ऐसा कहना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि प्रेम का समय से कोई संबंध नहीं होता। शायद आपको विश्वास ना हो, पर मुझे यकीन है मेरी कहानी जानकर आप न केवल इस बात पर विश्वास करेंगे, बल्कि इसका यकीन आपके रोम रोम में बस जाएगा और प्यार के लिए आपकी धारणा बदल जाएगी। यह एक ऐसी निश्चल प्रेम कथा है जो प्यार के जज्बातों से अमृत की माला में पिरोती है। ये कहानी शुरू होती है कोल्हापुर में भड़के दंगों से। कोल्हापुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था जो चीख चीख कर वहां के लोगों की मौत के गीत और तांडव संगीत सुना रहा था। वहां के लोगों के आतंकित चेहरों पर पड़ी लकीरें उनमें बसे हर पल मौत के खौफ को बयां कर रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे जी जी के मर रहे हैं या मर मर कर जी रहे हैं। असल में ये दंगा विभिन्न समुदाय के लोग शहर में शांति व्यवस्था के बिगड़े हालातों के खिलाफ कर रहे थे। लोगों में असंतोष था क्यों उनके शहर की शांति व्यवस्था के हालात इतने गए गुजरे, पर कोई उन्हें ये कैसे समझाए कि सुख, शांति, चैन, आराम के अर्थ जिस दिन वे समझ जाएंगे, सबसे पहले समाप्त होंगे ये दंगे, इन्हें भड़काने वाले दंगई। आखिर हम लोगों की संकीर्ण मानसिकता यह नहीं है क्या कि जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं सबसे पहले उसी का तिरस्कार कर रहे हैं, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही तिरस्कृत शांति अचानक गली मोहल्ले से विलुप्त होने लगी। अचानक एक ओर से कुछ हाहाकार की आवाजें आने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, और जब तक कुछ समझता, दंगाइयों की एक टोली बहुत तेजी के साथ मेरी ओर बढ़ती चली गई थी। वे लोग ईंट, पत्थर, तलवार, लोहे की छड़े, लाठी, मशाल आदि हथियार लेकर दौड़े चले आ रहे थे। एक बार तो उन्हें देखकर मेरी सांसें ही थम गई थी। मैं मिट्टी की मूर्ति की तरह स्थिर हो गया था। चाह रहा था कि मैं भाग जाऊं, पर मारे डर के मेरे पैर मानो अपनी जगह गड़ गए हों। कितना लाचार हो गया था मैं उस समय। पर फिर याद आया कि मैं पुलिस की सुरक्षा में खड़ा हूं। हालांकि यह असुरक्षित सी सुरक्षा थी, फिर भी मेरे लिए यह डूबते में तिनके का सहारा थी। सोचने लगा, मैं कौन हूं जिसे इतनी सुरक्षा मिली है? नहीं, मैं कोई वीआईपी नहीं।
जो उन दंगाइयों की दलील सुनने यहाँ आया। परंतु मेरी उस समय की मनोदशा, दिल का खौफ और परजीवी प्रकृति जिस पर मैं पुलिस पर आश्रित होना महसूस कर रहा था, बाह्य रूप से मुझे किसी वीआईपी से कम नहीं आ रही। जबकि वास्तविकता तो यह थी, मैं एक मामूली सा पत्रकार जो अपनी पूरी टीम के साथ घटना स्थल की रिपोर्टिंग करने आया था और सहसा अकेला पड़ गया था। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहां साहस की बुनियाद पर अपना करियर बनता है, जो अपने जज्बे और जुनून से अंधेरे में दबे सच को रोशनी दिखाकर दुनिया को वास्तविकता से रूबरू कराता है। इस पेशे में स्पष्टवादिता, चतुरता और इन सभी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिलेरी की आवश्यकता होती है। लेकिन उस दिन मुझे अपनी बुज़दिली का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे विशालकाय शरीर में चूहे का दिल निवास करता है। मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल कॉलेज की हर क्लास में अपनी वीरता के हमने ढेरों कारनामे अंजाम दिए। लड़कियों को रिझाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में डींगे मारना, अनाप शनाप फिल्मी डायलॉग बोलना, किसी भी दब्बू लड़के को पीटकर खुद को हीरो साबित करना, क्लास की बेंच पर कूद कूद कर खुद को जिम्नास्ट साबित करना, और ऐसे अनगिनत लटके झटके एक के बाद एक मेरे दिमाग में आते जा रहे थे। पर आज सच के एक दृश्य ने मेरे भ्रम के बादलों को कहीं विलुप्त कर दिया। इतनी शर्मिंदगी महसूस की उस वक्त मैंने। कल्पना से बाहर की दुनिया कितनी निर्दयी है, और इसी के साथ ही मैंने अपने करियर को कमजोर परों से उड़ते हुए देखा। मेरे पैर धीरे 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 पीछे हटने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। धुंधले से इस माहौल के बीच एक हल्की सी रोशनी ने मुझे भ्रम और वास्तविकता के बीच में उलझा दिया। मुझे लगा जैसे कोई झांसी की रानी की तरह उस युद्ध के मैदान में अपने शौर्य का परिचय देती हुई आगे बढ़ रही थी। पर ये क्या, एक झलक के बाद वो कहीं खो गई। शायद मेरी ही आंखों का धोखा था, या डर के कारण मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही थी। सच तो यह था, मेरे अंदर कहीं किसी कोने में छुपा मेरा साहस मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की असफल कोशिश कर रहा था। क्योंकि अब मैं पुलिस और दंगाइयों की टोली के बीच खुद को ढूंढ रहा था कि मैं किस तरफ खड़ा हूं। अचानक मैं थरथराते हुए, कांपते हुए देखा वही धुंधला चेहरा जब जीता जागना यथार्थ बनकर मेरी बाहों में झूल रहा था। वो बेचैन सा शरीर मेरी बाहों के सहारे में अचानक खुद को जैसे महफूज महसूस करने लगा। उसके उस मासूम से चेहरे पर बेखौफ हिम्मत की चमक मुझे सम्मोहित कर रही थी। उसके गुलाबी गालों पर धूल की हल्की सी परत, वो चेहरा काली घटा में से झांकते पीले पड़ चुके चांद जैसा लग रहा था, और उस पर वो पसीने की बूंदे जैसे चांद की रोशनी से टिमटिमाते तारे। वो बड़ी बड़ी आंखें जो मेरे चेहरे पर थम गई थी, उनमें लगा काजल थोड़ा सा बह गया था, मानो नीले आकाश में बहती घटा। सृष्टा ने उसके चेहरे के एक एक नक्श को बखूबी तराशा था। मेरी बाहों में उसकी वो मजबूत पकड़ मेरे अंदर एक अलौकिक प्रेम का संचार कर रही थी। 15 सेकंड का था वह समय, जिसमें हम न कुछ कह पाए न कुछ समझ पाए। बस समझे तो वह करार जो आंखों ही आंखों में हमने एक दूसरे से किया था।
उन 15 सेकंड में जैसे हमने आंखों ही आंखों में जीवन भर साथ रहने की कस्में खा ली, पूर्ण निष्ठा के साथ। अपने दिलों के भाव को शब्दों में पिरोते हुए मैंने अपने लब खोलने ही चाहे कि अचानक उसके गुलाबी चेहरे पर चमकती पसीने की बूंदें लाल हो गई। मेरे हाथों में एक झटके के साथ उसका भार कम हो गया। जमीन पर पड़ा उसका सर और मेरे हाथों में उसका घर। उसकी वो बड़ी बड़ी खुली आंखें अभी भी मुझसे कह रही थी, इतना ही साथ देखा था हमारा। दंगइयों ने मेरी बाहों में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और मैं आवाज स्तब्ध खड़ा सब देखता रहा। आज भी उसकी वो चंचल आंखें मुझे उसके प्यार का एहसास कराती। उसका वो क्षणिक स्पर्श आज भी मेरी यादों में बसा है। इसके साथ साथ एक ग्लानि जो उस क्षण से आज तक मेरे अंदर है कि वो मेरे कायरता के असुरक्षित घेरे में से दूर हो। मेरा एक पल का साहस हमारे एक पल में देखे सपने को साकार कर सकता है। मेरा क्षणिक आत्मविश्वास हमारे जीवन की डगर पर साथ साथ कदम बढ़ाने में सहायक हो सकता था। पर सच तो यह है, आज भी मैं उन मृत सपनों को जीवित करने के एक और हो चुका। ये थी एक लम्हे की प्रेम कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस कहानी को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा ज़रूर कि कौन सा हिस्सा इस कहानी का आपको सबसे अधिक छू गया।